आगे देखो, कल अपन इतना पढ़ लिया था अपवर्तन, तो आप हेडिंग लगाओ गोलीय अपवर्तक, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। ठीक है, आपने क्या किया भाई, सबसे पहले आर त्रिज्या और एक n2 अपवर्तनांक वाला, n2 अपवर्तनांक वाला एक गोलीय पृष्ठ लोगो, उसको n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया गया है। आर त्रिज्या और n2 अपवर्तनांक वाला एक गोलीय पृष्ठ है, उसको लेकर आपने n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या कर दिया, उसको रख दिया गया। ठीक, ये आपको थ्योरी लिखनी है। फिर आपको एक चित्र बनाना है कि जब हमने क्या कर दिया, इस मुख्य अक्ष से हमारी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रख दी हमने O, और इससे एक प्रकाश की किरण हमने आपतित करा दी इस पृष्ठ पर, आपतित करा दी। आपतित के बाद ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा इसका, तो अपवर्तन के बाद क्या चले जाएगी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो यहाँ से और यहाँ तक की तो क्या होगी U, और यहाँ से और यहाँ तक क्या होगी V, हो गई ना, हो गई ना। और आपको पता है ये सीधी लाइन मैंने यहाँ से यहाँ क्यों डाली है भाई, चलो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ आपको समझने के लिए, चित्र को समझ लो कि आपने गोलियां को, ये उत्तर वाला समझा रहा हूँ मैं, उत्तर वाला भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आपकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर क्या रख दिया आपने, कोई वस्तु, यहाँ से आपने आपतित करवा दी प्रकाश की किरण, अपवर्तन के पश्चात जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पर, उसको नाम मैंने क्या दे दिया, आई। ठीक, अब देखो कोई भी गोलीय पृष्ठ होता है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है उस पृष्ठ के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है अभिलंब। तो मैंने यहाँ से ये अभिलंब यहाँ से ध्यान से सुनना है भाई, एक एक चीज को अच्छे समझना है। ये सी से जो ये लाइन है अभिलंब, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ कितना कोण बनाया, आई, और आप अपवर्तित किरण और आपके साथ इसने कितना कोण बनाया, आर। मैं मेरी तरफ से मान रहा हूँ वाई, और ये कितना मान रहा हूँ मैं, एक्स। ठीक है, ठीक है, तो मान रहा हूँ पता लग जाएगा। अब देखो, आप सबसे पहले वस्तु से पृष्ठ की दूरी u, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी v, वक्रता केंद्र की दूरी r। सही है, सही है। अब देखो आप यहाँ से आपने यह क्या लगा रहे हैं, चित्र से स्पष्ट कर रहे हैं इसको, इसका नाम आप देखो, नाम दे दो m। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो एक पेरा MOP, ये देखो यहाँ से आप अभिलंब भी डाल सकते हो, आप डालना चाहो। ये कौन सा हो गया, आपकी सही ज्यादा डाल। ठीक है, MOP और इधर से क्या बन जाएगा, MIP, बन रहा है दोनों त्रिभुज। अब सुनो, हमने क्या लिया चित्र से, चित्र क्या लिया, tan थीटा, हम क्या लेते हैं, tan थीटा। अब थीटा क्या है आपके पास, कोई कोण ही तो है, कोई कोण ही तो है, तो मैंने यहाँ कोण का चिन्ह लगा दिया भाई, मैंने यहाँ कोई क्या लगा दिया, कोई कोण का चिन्ह लगा दिया। और ये क्या हो गया, थीटा, थीटा कौन सा लिया है मैंने, देखो ध्यान दो, M O का है, ये रहा O और P, MOP। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो थीटा, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला ये भी लंब, MP बटा आधार O। आगे त्रिभुज चित्र कौन लिया मैंने, tan MIP, MIP, ये बीच में बन रहा है, MIP ले लिया। MIP में थीटा के सामने वाला गुजर लंब, MP बटा T। इधर तीसरा ले लिया मैंने, MCP, MP बटा T। यदि थीटा में मान लो मैंने मान लिया tan थीटा को मैं मान लेता हूँ थीटा के बराबर, मतलब tan थीटा को कोई कोण के बराबर मान लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कोण आ जाएगा। इसको कोई भी टीचर दूसरे तरीके से करवा सकता है, अल्फा बीटा गामा लेके भी करवाते हैं बहुत से टीचर इसको, अपन इसको बिल्कुल सीधे तरीके से करवा रहे हैं। दो तीन तरीके से हो सकता है कोई टॉपिक, या कोई और स्कूल में किसी और तरीके से करवाता, आप गलत समझे नहीं, सही है भाई। तो ये tan थीटा क्या अल्प है, थीटा के बराबर है, मतलब कोण के बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, MOP बराबर MP बटा OP, MIP बराबर MP बटा MCP बराबर LP बटा, मतलब ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, तीनों समीकरण आ गए। चलो ठीक, तीन आ गए। अब देखो आपतन कोण I बराबर, देखो आपतन कोण I क्या है, बहिष्कोण है। आपतन कोण यहाँ पे क्या है अपना, बहिष्कोण है। छोटी क्लास में बहिष्कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो, तीसरा कोण, यही तो होता है बहिष्कोण। तो आपका ये आपतन कोण किस किस के बराबर हो जाएगा, देखो देखिए आपतन कोण किस किस के बराबर हो रहा है, MO ये कोण और P, दूसरा देखो M ये रस्सी और P, मतलब एक तो ये कोण के और एक ये, चाहे आप इसको लिख सकते हो Z और ये X के, इन दोनों का योग लिख दिया मैंने। तीसरा कोण बहिष्कोण हो गया, नहीं हो गया, अरे हो गया नहीं हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, I बराबर MP बटे, अब इससे MOP का मान कहाँ से उठाया मैंने, ये रहा MOP का मान, MP बटा OP, MP बटा 30, कोई दिक्कत, सही है, सही है। इधर देखो चित्र से अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण है ये R,
अब इसमें भी आर क्या है अपना, अपन क्या निकालेंगे, बहिष्कोण। बहिष्कोण कौन सा हो सकता है, एक्स। क्यों, इसके अंतःकोणों का योग ही तो होता है बहिष्कोण। तो ये दोनों अंतःकोण है इसके। एक्स बराबर आर प्लस वाई। भाई एक्स बराबर कितना है यहाँ, आर प्लस वाई। तो इस पे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस वाई बराबर आर, ये तो लिख सकते हैं। वापिस सुनो, ये बहिष्कोण है एक्स किसका, इन दोनों अंतःकोण का। अगर ये लगाता हूँ तो ये दोनों अंतःकोण थोड़ी बनेंगे, नहीं बन रहे ना। अरे भाई इसके दोनों ही तो अंदर है इसके, है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ एक्स बराबर आर प्लस वाई, आर का मान निकाला मैंने क्योंकि मुझे आई और आर के मान चाहिए। तो एक्स माइनस वाई बराबर आर, आर ए रहा, एक्स का मान उठा के रखा, कहाँ से रखा, देखो एक्स का सॉरी एक्स का मान, एक्स में क्या त्रिभुज बन रहा है, देखो बेटा एम सी पी, एक्स का है एम सी पी, एम एक्स एम सी, माइनस वाई में क्या कौन बन रहा है, एम आई पी, एम आई पी, एम सी पी का मान यहाँ से उठा कर रख दिया, एम आई पी का मान। कोई दिक्कत, अबे वैरव अभी दिक्कत, सही है। आगे देखो स्नेल का नियम हम जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर होता है, कल ही पढ़ा है। एन टू वन मतलब पहले माध्यम के साथ दूसरे को पढ़ना, पहले से दूसरे माध्यम में क्रम जाती है, तो एन टू बटा एन वन। इसको मैंने इससे वज्र गुणा कर दिया यूँ, तो ये आ गई। यदि मैंने मान लिया थीटा होता है जैसे साइन आई के बराबर, आर साइन आर के बराबर, तो यहाँ से इसको वज्र गुणा कर दिया मैंने, क्या बचेगा मेरे पास यहाँ, आई बटा आर बराबर एन टू बटा एन वन बता, साइन आई किसके बराबर होगा, आई के, साइन आर बराबर किसके हो गया, आर के। अब देखो 5 और 6 से मान साथ में रख दिया, क्यों, आई और आर, आई का मान ये रहा, 5 और 6 से, हाँ सही, आई का मान ये रहा, आर का मान ये रहा, दोनों मान साथ में यहाँ रख दिए। यहाँ रखने के बाद ये रहे, रख दो मान, रखने पर n1 आई, n1 ये रहा, आई का मान ये रहा, n2 आर, आर का मान ये रहा। n1 को देखो mp इसमें भी है, इसमें भी है, mp इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा दोनों तरफ। n1 बटा op प्लस n1 इसको गुणा करें तरफ pc बराबर n2 बटा pc माइनस n। अब देखो ये n2 बटा pi माइनस के को मैंने उठा के कर लिया है, ये प्लस में हो गया, ये ऐसे कैसा है, यहीं कहीं रख दिया बराबर, ये ऐसे कैसा है, ये प्लस वाला को इधर ले गया, माइनस में हो गया। अब चिन्ह परिपाटी देखो, पीसी, पीसी का है, पी से लेके सी तक की दूरी कितनी है, आर, आर देखो प्रकाश आपतित की इसी दिशा में है, प्लस में होगी, और वैसे उत्तल है, आर आपकी प्लस में होगी। पी आई, पी आई प्रकाश आपतन की दिशा में, संचरण दिशा में, ये भी प्लस में। ओपी ये रहा सब इधर रखिए, तो क्या होगी माइनस में। तीनों मानव उठा के मैंने रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ये रख दिए। रखने के बाद में देखो ये रहा n2 बटा बी प्लस n1 बटा यू, n2 माइनस n1 बटा आर, ये आपका तो दिक्कत क्या, यहाँ से देख n2 ये रहा, n2 ये रहा, पी आई की जगह रखा बी, बी माइनस और प्लस, प्लस n1 n1, ओपी की जगह ओपी का है ये रहा माइनस यू, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये रहा माइनस, एक मिनट माइनस, और आगे क्या हो गया n2 बटे, अच्छा ये प्लस में हो गया, नहीं माइनस नहीं होगा, माइनस का चिन्ह था ना बीच में, माइनस का n2, ठीक है। अब लिखो आप पहले, लिखो भाई, माना आर त्रिज्या वाले, माना आर त्रिज्या वाले, माना आर त्रिज्या वाले वह n को अपवर्तनांक वाले, माना आर त्रिज्या और n को अपवर्तनांक वाले गोलीय पृष्ठ को, गोलीय पृष्ठ को, गोलीय पृष्ठ को n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। मुझे इसको पूरा नहीं लगा तो गोलीय पृष्ठ से कुछ दूरी पर, गोलीय पृष्ठ से कुछ दूरी पर वस्तु और रखी गई है, कुछ
दूरी पर वस्तु को रखी गई जिसका प्रतिबिंब आई का बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई का बनता है। पूरा कॉपी नहीं बनाएगा ना, काम पूरा रात में तो नहीं कर रहा दिखा कॉपी कॉपी में उतार काम कॉपी में उतार। अरे तो कॉपी में उतार सब लेट हो इसमें नहीं है गाड़ी काट दे तो मैं गाड़ी दिन सो गाड़ी सो काट दे तो राम मतलब कल क्यों नहीं आया था है तो जुम्मा को कर सकते वो पूजन था क्या क्या प्रोग्राम था कनागर बामना ने खाया कैसे ही बस्ता तो कैसे जा रहा था करा के खा हमारे कुछ बनाया तो मनोज को कैसे अपसेट कर रहा है मनोज ज़्यादा मीठी माई मत बना 120 की स्पीड होता उतरेगा ठंडा पड़ेगा बादल भेज दिया आगे देखो वो भी थी बारिश तो मुश्किल हो सकती बढ़िया हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं काफ़ी कॉस्टली पिछले साल तो बिना पानी सर बारिश अच्छी होती है इसकी बात बताइए सर क्यों कैसे बारिश तो मामूली है ना सर वो कौन सा पूर्वी दिन बादल फटा डायरेक्ट यही सर पूर्वी राज्य ये है पूरी राजस्थान की ना कहना सर सिक्किम में फटा है हाँ राज्य बोल रहा हूँ मैं पूर्वी राज्य वो 7 महीने नवरात्र स्थापना तक एक पार्ट हो जाएगा 15 तक हो जाएगा 15 तो 5 दिन में अगला हो जाएगा बैठे कौन है नवरात्र में ये थोड़ी उठे कौन कोशिश किया करो घर से पढ़ के आए जिन्होंने पहले पढ़ लिया हो बिना देख लिखने का प्रयास करो
नहीं बनता थे वो सैनी हो के नाम उसका अजीब कहीं आता था आकाश नहीं मिलता स्कूल का तो जॉब किया जाए कभी ना मिलता खबरदार ऑनलाइन नहीं जाएगी नहीं बनेगी उसको परसेंट तो कारण आप बिगड़ गया वो भैरव आकाश कौन रहा है भैरव ला है आगे हो गया उधर है लास्ट टाइम आकाश कितना रह गया हो गया सर वो भैरव कितना रह गया 4 मिनट हो गया और कल के रह गए मेरा पोर्टल के उदाहरण करवा रहे थे कल अपना और करवा रहे बेटा बहुत पूरा लंबा चौड़ा पूरा अच्छे से बढ़ा रहा हूँ दर्पण को ये पार्ट को ना एक भी टॉपिक नहीं छोड़ हो गया कंप्लीट देखो अपवर्तन के उदाहरण पहला उदाहरण आ गया इसमें जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना जल में आंशिक रूप से डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना जल में आंशिक रूप से डूबी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना उदाहरण कंपटीशन एग्जाम में बस केवल तुमसे ऑप्शन में पूछ सकता है निम्न में से अपवर्तन के उदाहरण है निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है ऐसे पूछा जा सकता है सिक्का डालने पर सिक्का ऊपर तो कहना बिल्कुल बिल्कुल अभी करवाएंगे वो देखो एक पात्र ले लिया मैंने देखो इस प्रकार से मैंने पात्र ठीक है जी इसमें जल ठीक है सुनना मेरी बात ध्यान से अब इसमें ये माध्यम तो कौन सा हो गया विरल और ये अंदर का माध्यम कौन सा हो गया सघन और बाहर वापिस कौन सा हो गया विरल मैंने क्या कहा है जब आंशिक रूप से डूबी हुई कोई छड़ है ये तो आंशिक रूप से डूबी ओ बिंदु पर है यहाँ से हमारे प्रकाश की किरण कहाँ चलेगी इस साइड में चलेगी येलो सर और यहाँ क्या हो गए अभिलंब एन यस हो गए अब जब आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की हो जाती है तो बताओ विरल झुकेगी दूर हटेगी दूर हट जाएगी जानी तो किधर चाहिए थी आपके पास में ये इस साइड में लेकिन ये इस साइड में तो बात समझ में आई नहीं आई बात समझ में आई नहीं आई इसको आंख से देखने पर तो बात समझ में आई नहीं आई अब तो इसका काम बन जाएगा अपना इस साइड में बन जाएगा ये क्या होगा बात समझ में आई नहीं आई ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है क्लियर है अब दूसरा एग्जांपल देखो इसी का क्या कह रहा है कि पानी के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना पानी के कई बार मेड़ों में हमको बहुत बेवकूफ बनाया जाता है मेड़ों में बाल्टी में पैसे रखे हैं मतलब बेवकूफ बनाया जाता है बताओ देखो तुमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देना वो कहीं भी हो लाजरामपुरा कोई फिक्स कौन बात आप अच्छा वो गणेश जी के मंदिर में हनुमान जी के
तूने डाल के देखते किस्मत आजमाई देखे। हाँ देख किस्मत आजमाई दुनिया तो जुआ के खेल सकता हूँ, किस्मत आजमाइश करती है तो मंदिर में करता है। पानी के पेंदे में पुष्कर जी के भी है ये सीन, मतलब पुष्कर जी मंदिर के पीछे वो पीछे उसकी पीठ है, पीछे की साइड उसमें दुनिया पैसे जो सिक्का चिपकाती है, अगर चिपक गया तो कहते हैं तकदीर अच्छी है। पुष्कर अजमेर, पुष्कर जी की मंदिर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है? आकाश सर में तो हो गया वो। अभी 2 दिन महीना पहले गया। पानी के पेंदे में रखे, पानी के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर टूटा हुआ दिखाई दे, ठीक है। सेम बनेगा मामला। ये हमारा क्या है? कोई सिक्का वो होगा शैतान। ये कौन सा माध्यम अंदर का? सगन। बाहर का कौन सा माध्यम है? बाहर का कौन सा माध्यम है? विरल। अब ये सिक्के से आपकी प्रकाश ग्रहण करेगी। अब इस सिक्के से आपके पास प्रकाश ग्रहण इधर चलिए, ये क्या है आपके पास? यहाँ पे अग्रम, अग्रम है तो ये जानी तो किधर चाहिए थी आपके पास में इधर, लेकिन ये इधर अग्रम से दूर हटेगी नहीं हटेगी, तो आपके पास में सिक्का कहाँ दिखाई देगा आपको? फिर यहाँ पर बस समझ में आई नहीं आई ये बताओ। आगे बस दोनों लिखा था पहले का चित्र में। एक और समझ लो, सूर्य अस्त का सूर्य के बाद में, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद भी लगातार दिखाई देता है थोड़ा सा, तो 2 मिनट, मतलब कितने मिनट तक दिखाई देता है? 4 मिनट तक है? हट गया, चलो ठीक है, वो भी इसी का कारण है, ठीक है। मरीचिका भी हट गई है ना, प्रिज्म भी हट गया, हीरा हट गया। अरे वो चित्र पूरा डायरेक्शन नहीं है, टेंशन सर। मरीचिका तो पढ़ाई पहला चित्र पहला हटा दिया, लेकिन पहला चित्र बना दिया। वाई जो लंबा चला डायरेक्शन पिछले साल आ गया, पिछले साल आ गया, प्रेजेंट आ सकता है इस साल। ऐसे ये मत सोचना आराम बता नहीं आया। दिखाओ दिखाओ दिखा। देखो, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ से चलने वाली, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ से, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ से, आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ से चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण जब जल से बाहर निकलती है तो अवलंब से दूर हट जाती है तथा छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, तथा छड़ मुड़ी हुई अवलंब से दूर हट जाती है तथा छड़ मुड़ी हुई दिखाई लिखो है, दूसरा लिख लो हेडिंग डाल लो। पानी ऐसे लिखो हेडिंग, पानी के पेंदे में रखे, पानी के पेंदे में रखे, तो क्या आशय है? पानी के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर वाटर लिखा हुआ दिखाई देता है। ऐसे लिखो पात्र के पेंदे में, ऐसे लिखो। हम क्लास के पानी के पेंदे हम लिखे पात्र के पेंदे हैं, क्लास के लिए 4:30 बोल जा, 4 से 4 बोल जा, कल बोलियो तो मारना। पानी के पेंदे में रखे, परसों तो खुद ही समाचार हो जाए। पानी के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर वाटर दिखाई देता, पानी का ही लिख लो, पात्र में अच्छा नहीं। पानी के पेंदे में रखे सिक्के का
पर उठा हुआ दिखाई देता है। चित्र बना लो। बस एक देखो उदाहरण लिख सकते हो और भी। तारा का टिमटिमाना किसका ही कारण है? सूर्य उदय और सूर्य से पहले दिखाई देता है, और अपवर्तन के कारण सूर्य सुबह से मतलब अस्त मतलब उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन का ही कारण होता है। ठीक है, तो एक नोट लगा के लिख लो। ठीक है, थोड़ी लिखाऊंगा तुम लिख लेना। जब कोई प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, लिख लोगे ना? या सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरण आ जाती है सघन से विरल में, तब से दूर हट जाती है तो सिक्का हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नोट लगा लो। अपवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण सूर्य सुबह 2 मिनट पहले अपवर्तन के कारण सूर्य 2 मिनट पहले तथा शाम को 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, तथा शाम को 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। जिससे दिन की कुल लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। एक हेडिंग लगाओ जो आपके प्रैक्टिकल में भी है। एक्टिविटी करवाएंगे ना प्रैक्टिकल में तुम्हारे, उसमें आएगी। आयताकार कांच की स्लैब से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। आयताकार कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार कांच की स्लैब या पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन। प्रैक्टिकल में है भाई, आपके प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड में भी करवाई जाएगी, और आपको आपके एग्जामिनर वहाँ लैब में भी दे सकता है। पिछली बार के एक्टिविटीज कई होती है, उनमें से एक एक्टिविटी होती है प्रैक्टिकल। बहुत काम तो सब पता लग रहा है। देखो भाई, इस प्रकार एक कांच की स्लैब होती है, पट्टिका से बनी होती है। मामा बुआ दोनों लड़कों को दबा कर ध्यान रखिए। मामा बुआड़ा उधर गई, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बोलो, लाल कर दो। बहुत दिन होगा ना बेटा क्यों बेटा? यहाँ कौन सा माध्यम है? वायु मतलब कौन सा माध्यम है? विरल। इसके अंदर कौन सा माध्यम है? नीचे साइड कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। अब आपको देखो, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपकी तो हुई है यहाँ, और ये क्या आपके पास में अभिलंब। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो बताओ अभिलंब से झुकेगी या विलंब की ओर क्या होगा? बताओ है भाई। तो ये क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो इसको और बढ़ा जाएगी। अब देखो, यहाँ से ये प्रकाश की किरण कौन सी है भाई? ये अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है आपके पास? ये अपवर्तित किरण। और यहाँ कौन सा कोण बनाएगी? आई। और ये कौन सा कोण है? आर। देखते चलो आ रहे हैं आपका। और यहाँ से ये कौन सा कोण है? आर वन लगा, आर लगा। अब यहाँ वापस क्या आ गया आपके पास? अभिलंब आ गया। देखते चलना भाई, ये आपकी यहाँ से जाने से किधर चाहिए आपकी इस साइड पर जाने से। अब देखो, सघन माध्यम से कहाँ जाओगे? विरल माध्यम में। विरल माध्यम की ओर जाओगे तो प्रकाश किरण कैसी होनी चाहिए? जाने तो किधर चाहिए थी? इधर। लेकिन अब बताओ मेरे किधर है? अभिलंब की तरफ झुकेगी, दूर हटेगी? वो बात नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। मैं कई बार छोड़ देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब ये कौन सा माध्यम है? सघन।
ये कौन सा माध्यम है? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी तो अग्रम की ओर झुकेगी, दूर हटेगी। अगर अमरतन झुकेगी, दूर हटेगी, दूर हट जाएगी। यहाँ से किधर चल जाएगी? किधर? बात समझ में नहीं है? बात समझ में नहीं है? तो ये दूरी कौन सी होगी अपनी? पार्श्विक दूरी। ये कौन सी डिस्टेंस होगी आपकी? डी। और इसका नाम है पार्श्विक विस्थापन। क्या नाम है इसका? बात समझ में आई नहीं आई? ये बताओ आप। तो बात समझ में आ गई आपको? प्रैक्टिकल में भी आपको मानी वायु वगैरह में भी काम आ सकती है आपके पास। आप समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चले आगे लिखा दे चित्र बनाओ। और ये कौन कौन सा हो जाएगा? ई। ये कौन सी किरण है? निर्गत किरण। ये लिखना तो आप लिख देना आयताकार कांच की पट्टी का। पूछा गया है एग्जाम में कई बार, ये भी ध्यान रखना क्योंकि प्रैक्टिकल में भी है तो अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण बनती है। पट्टिका बोल दो, स्लैब बोल दो। अब ध्यान रहेगा ना? अरे रामरतन बिल्कुल ध्यान रहेगा। अरे इधर कैसे इधर इधर इधर? सर ये पार्श्विक दूरी मतलब आगे जा दोनों समान तो मिलेगी नहीं। समान। हम मिलेंगे लगा ला अपना अनुमान, दोनों मतलब में बढ़ाते बढ़ती जाएंगी। अनंत कभी होगी तो तू आज जा घर जा कॉपी मिला। मेरी तो भी तो हाँ बस तो हर बार टिकट जाएंगे। यार तब पाँच आयताकार कांच की पट्टी का बोल दो, स्लैब बोल दो। हमारे क्लास में आप 3 क्लास अच्छा हुआ था ना? और करो शिकायत जाओ, लिखो कागज साइन करो। राम रहता है ढंग से भी लिया करते हैं बिना देख लिख। पढ़ रहा है तो घर से टेस्ट करो, पेपर मार लाऊं तब पूछ रहा है तो कौन सा पार्ट इसको अभी तेरे को पता ही नहीं है। फर्स्ट का ही सेकंड टेस्ट का कौन कह रहे? अभी टाइम का सेकंड टेस्ट हमारे पास पहले होते हैं नवंबर में। हाँ 20 तारीख से। हाँ बता दे। सेकंड टेस्ट में पूरी किताब हमारे दिन में सेकंड टेस्ट में हम लोग 10 आयताकार कांच की पूरी है ना? दूसरी अपनी पूरी दे। वो 10 के पास 1100 होता दिखाओ देखो, माना एक आयताकार कांच की स्लैब, माना एक आयताकार कांच की स्लैब। कंप्लीट कोर्स हो गया भाई तुम्हारा? कितना रहा? वो 3 पार्ट हो जाएगा। माना एक आयताकार कांच की स्लैब PQRS है। माना एक आयताकार कांच की स्लैब PQRS है। स्लैब बोल तो पट्टी का बोल लिखी। जब इसके पृष्ठ PQ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, जब इसके पृष्ठ PQ पर
प्रकाश किरण आपतित होती है तो अवलंबी की ओर मुड़ जाती है। लिख लिया? लिख लिया? रोहित लिख लिया? फिर ये अपवर्तित प्रकाश किरण, फिर ये अपवर्तित प्रकाश किरण स्लैब से बाहर निकलती है तो तब ये अपवर्तित किरण स्लैब से बाहर निकलती है तो स्लैब से बाहर निकलती है तो अग्रम से दूर हट जाती है। स्लैब से बाहर निकलती है तो अग्रम से दूर हट जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है तथा इनके मध्य की दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाती है। हो गया? हो गया? देखो पृष्ठ PQ पर प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है। पृष्ठ PQ पर प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है। तो वायु के सापेक्ष कांच का पृथ्वांक साइन आई साइन आर एन जे बराबर एन जी पृष्ठ PQ पर जब प्रकाश प्रवेश करता है वायु से कांच में तो कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का पृथ्वांक G फॉर ग्लास, A फॉर एयर, वायु, ग्लास यानी कांच। अगला देखो इसी में पृष्ठ RS पर देखिए ने पृष्ठ RS पर प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करता है। तो कांच के सापेक्ष वायु का पृथ्वांक, हो गया भाई? दिख रहा है ना? क्लास में देख लेना। ऐसे लिख लो। अब देखो इन दोनों को गुणा कर देता हूँ मैं, साइन आई और बेटा कितना साइन आर। अरे इसका पृथ्वांक को गुणा करो ना, इनके बराबर की है ही एन जी और बटा क्या आएगा एन ए जी बराबर एन जी बटा एन ए और एन ए बटा एन जी, ये जी बराबर भाई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कहीं पर, टिप्पणी लिखो ऐसे आया। लगा लो तो सामने कैलकुलेट कर रहा है। अब देखो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये डेफिनेशन आई नहीं है एग्जाम में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 2022 में पूछा गया। ये जो न्यूनतम
डेफिनेशन लिख लेंगे इसमें, क्रांतिक कोण और एक कोणांतिक कोण, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपके पास, अंतरापृष्ठ हो गया। अब यहाँ मैंने देखा यह कोई प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश विकिरण सभी संभव दिशाओं में सच होता है प्रकाश से। मैंने इस पृष्ठ पर प्रकाश विकिरण को क्या किया, यहाँ से आप कर रहे हैं। आप करवा के मैंने यहाँ से अपने को इस पर आपतित होने के बाद में कुछ प्रकाश किरण में कुछ का भाग ही नहीं जाता है, मैंने ये दिखाया नहीं तो कुछ वापिस आ जाता है परावर्तन होता, तो उसको क्या होगी टकरा कर वापिस। ये माध्यम कौन सा लोगे, दो माध्यम ले लो, एक तो कौन सा माध्यम लोगे आप यहाँ विरल माध्यम, और यहाँ कौन सा माध्यम ले लो, सघन माध्यम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने प्रकाश किरण आपतित कराई है तो आपतन कोण होगा, तो धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इससे अधिक आपतन कोण बढ़ाकर और मैं यहाँ प्रकाश किरण आपतित करता हूँ, ध्यान सुनो। और मैंने बढ़ाई, तो बढ़ाने के बाद में अभिलंब कहाँ है, एन से प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, अभिलंब से दूर हटेगी कि इधर जाएगी, बताओ बताओ भाई, बताओ भाई। अरे सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगी, अभिलंब तो झुकेगी, दूर हटेगी। अरे भाई सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम जाएगी तो प्रकाश दूर हटेगी, पास क्या होगा, दूर हटेगी। तो बोलो भी, जाने तक इधर चाहिए थी आपकी, इधर जाने तक इधर चाहिए थी आपकी, इधर, ये यहाँ से इधर इधर। अब मैंने थोड़ा सा आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, ये कौन सा एंगल बनेगा, ये और बढ़ा दिया मैंने, ये लो। तो जाने तक इधर से ये थी, ये भी इधर, लेकिन आपतन कोण का मान मैंने और बढ़ाया, विकिरण अभिलंब से और ज्यादा दूर हट जाएगी। ये कितना कोण बढ़ गया, बात समझ में आई है। अरे समझ लेना इनको अच्छे से। फिर मैंने एक बार और बढ़ाई, यहाँ से प्रकाश किरण मैंने बढ़ाऊंगा, ये क्या है आपके पास यहाँ अभिलंब एन से एंड एन, और जाने की इधर चाहिए थी। अब इसका मैंने आपतन कोण इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि प्रकाश की किरण आपकी विरल माध्यम में न जाकर ये यहीं परावर्तित हो गई, किसी 90 डिग्री के कोण पर। कितने कोण पर परावर्तित हो गई, 90 डिग्री के कोण पर। ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है आपका, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इसको बोल देंगे अपन क्रांतिक कोण। कि जब हमारी की सघन माध्यम में जब हमारी प्रकाश की किरण जब हमारी प्रकाश की किरण यहाँ से इस पृष्ठ पर आप टकराती है और टकराने के बाद में वो विरल माध्यम में न जाकर वापिस क्या हो जाती है, उसी में परावर्तित हो जाती है। चेक करो एक बार, चेक करो। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। आपने यहाँ पर काट कर यहाँ से यहाँ आपतित कराई पेन, संयम परिणाम से दो या हो गया आपतन कोण अपवर्तित कोण दो या हो बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से प्रकाश करने यहाँ आपतित करवाई, अभिलंब से दूर हट गई, फिर और ज्यादा कोण बढ़ाया, फिर और झुकने लग गई, और बढ़ाया, तो क्या हो गया अपने पास, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जो आपकी विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण थी वो क्या हो गया आपके पास में, इसका मान कितना हो गया, 90 डिग्री पर। तो ये यहाँ से इधर, तो ये क्या कहला रहा है आपका क्रांतिक। ये मैंने लिखा है ना आईसी, आईसी का मतलब क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल, मतलब क्रांतिक कोण। ये क्या सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण, सुन लो एक बार वापिस से, सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण आपके क्रांतिक कोण से, अब इसका एक डेफिनेशन और रहेगी इसकी यहाँ, कोण क्रांतिक
एक ट्रैक्टर जाएगा इतने इसको मुकाबले पे वीडियो में चलाएगा तो आपका चित्र बना देगा। समझा है? समझा? देखो भाई, सुनो भाई, आपने बताओ, देखो आपने यहाँ पे एक बिंदु स्रोत लिया था, यहाँ से आपकी प्रकाश किरण सभी संभव दिशाओं में जा रही थी। यहाँ से मैंने प्रकाश किरण को इस पृष्ठ पर आपतित कराया, आपतित के बाद कुछ वापस पर आपतित होगा, कुछ वापस लौटा है। फिर मैंने आपतन कोण का मान बताया, इस पर प्रकाश किरण आपतित कराई। जाने के दर क्षेत्र के लिए सघन से विरल में जा रही का विलंब से दूर, ठीक है। फिर मैंने इससे ज्यादा आपतन कोण का मान बढ़ाया यहाँ पर, तो मेरे पास में प्रकाश किरण यहाँ से जाने के दर क्षेत्र लेकिन यह विलंब से दूर हट गई और ज्यादा जुड़ गई। सघन माध्यम में फिर मैंने क्या किया, और ज्यादा मान बढ़ाया, तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में आपका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, क्या कहलाता है आपका क्रांतिक कोण। दोनों डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने क्या बोला, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाएगा, क्रांतिक। अब देखो आगे देखो, फिर मैंने वापस इससे क्या किया, मैंने सघन माध्यम में जब ये प्रकाश की किरण मैंने यहाँ आपतित कराई, तो ये प्रकाश की किरण जो मैंने यहाँ आपतित कराई है, ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराई है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराई है। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर वापिस किस माध्यम में चले जाती है, आपके पास विरल माध्यम में आ जाती है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, अपूर्ण आंतरिक प्रभाव। जब आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो आपकी प्रकाश की किरण विरल माध्यम में रह जाकर वापिस के वापिस सघन माध्यम में लौट आती है। तो क्या कहलाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रभाव। क्या कहलाता है प्रकाश का, बोलो क्रांतिक कोण की परिभाषा समझ में आ गई, क्या थी, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, क्या कहलाता है क्रांतिक कोण। सघन माध्यम में आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जब प्रकाश की किरण आपतित कराई जाती है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में रह जाकर वापिस सघन में लौट आती है, क्या कहलाता है आपका पूर्ण आंतरिक प्रभाव। चित्र में ऐड कर लेना, परिभाषा दिखा देना बस, इसके 2-3 उदाहरण वो करवा देना, फिर खत्म है। लेंस चलेगा इस सोमवार, संडे क्लास ले क्या आपकी, सिंगल क्लास होगा कोई कल छुट्टी रखी। देखो चित्र ऐड कर लिया ना, चित्र में लाइन ऐड कर ली,
लिखो फिर हेडिंग तो छोटी सी, क्रांतिक कोण। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, चलने तो नहीं तो कोई दिक्कत, हेडिंग मत तो कोई दिक्कत नहीं, देखो दिखता है। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत, क्लास चल रही है ना, इसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, हो गया, क्रांतिक कोण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण, सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में न जाकर वापिस उसी माध्यम में लौट आती है, वापिस उसी माध्यम में लौट आती है। वापिस उसी माध्यम में लौट आती है, वापिस उसी माध्यम में मतलब सघन माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, अब लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की महत्वपूर्ण शर्त, और बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्त जरूर आती है एग्जाम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की महत्वपूर्ण शर्त, यार किस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जब हेडिंग लगा रखी है वही तो लिखना था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की महत्वपूर्ण शर्त, बहुत सारे महत्वपूर्ण। बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया है शर्त के बाद। पहली शर्त ये होनी चाहिए कि आपके पास जो प्रकाश है सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम बोल रहा है, लगाओ लिखो भाई, पहली शर्त लिखो, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम। दूसरा, सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन, सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन, सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर होना चाहिए। अब एक नोट लगाओ, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल आ जाता है, इस नोट से ध्यान रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है। देखो नोट, जब यदि विरल माध्यम वायु हो तो, विरल माध्यम वायु हो तो क्रांतिक कोण की स्थिति में स्नेल के नियम से, स्नेल विरल माध्यम में वायु हो तो क्रांतिक कोण की स्थिति में, यदि विरल माध्यम में
विरल माध्यम में वायु हो तो क्रांतिक कोण की स्थिति में स्नेल के नियम से। अब देखो बेटा ये होता है आपके पास N2 बटे N1, ये होता है आपके पास। यहाँ I बराबर कितना है आपके पास IC, R बराबर कितना है 90 डिग्री, यही तो है। I बराबर अपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण, अपवर्तन कोण बराबर 90 डिग्री, अपवर्तन क्रांतिक कोण सदर माध्यम में अपतन कोण का व्यवमान जिसके संगत माध्यम में वो 90 डिग्री रहता है, यही तो था क्रांतिक कोण। मान रख दो sin IC और sin 90 बराबर N2, N2 किसका है हवा का, और N1, ठीक है ध्यान सुनना भाई। अब ये 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1, तो क्या आ जाएगा sin IC बटा 1 और 1 बटा N1। ये N2 का मान यहाँ 1 क्यों दिया अपन ने भाई, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। अब देखो यहाँ इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, 1 गुणा N1 बराबर sin IC